प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम दोस्तों हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो दोस्तों, आपके एग्जाम में 30% हिंदी से पूछे जाते हैं, 1% रहता 3 नंबर का, यानी दोस्तों आपके एग्जाम हिंदी 90 नंबर की रहती है। और काफ़ी विद्यार्थी क्या बोलते हैं कि हिंदी तो सरल होती है, हिंदी क्या है, सरल है। तो आज दोस्तों हम पता करेंगे हिंदी सरल है या नहीं है, हिंदी से कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम आते हैं और आपकी हिंदी की तैयारी कैसी है, आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो। दोस्तों क्लास बड़ी मस्त है, हिंदी के जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना आपके कितने प्रश्न सही हुए, आपकी तैयारी कैसी है। चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। क्लास का पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अक्षी, नयन, दुग या दोस्तों दुगंबु। तो आपको पता है दोस्तों अक्षी क्या है, आंख का पर्यायवाची होता है, नयन भी है और दोस्तों दुग भी है। पर दोस्तों दुगंबु क्या है, ये दोस्तों आपका आंसू का, यह क्या है दोस्तों, अरे आंसू का पर्यायवाची होता है। जो भी यहाँ पर आंसू का पर्यायवाची दुगंबु बता रहा है, वेरी गुड दोस्तों, ये क्या है, आंख का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका राइट है। साथ में सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो क्या है, भूमि के अंदर की जानकारी रखता है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, नर्तशास्त्री या दोस्तों भूकंपवेत्ता। बताओ, भूमि के अंदर की जानकारी रखता है उसे क्या बोलते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल उसको क्या बोलते हैं? भूगर्भवेत्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? भूगर्भवेत्ता बोलते हैं। एक नाम आया पुरातत्ववेत्ता। दोस्तों पुरातत्ववेत्ता किसे बोलते हैं? जो प्राचीन इतिहास का ज्ञाता होता है, ठीक है। और जो व्यक्ति दोस्तों क्या करता है, भूमि के अंदर की जानकारी रखता है, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? उससे भूगर्भवेत्ता बोलते हैं। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए राइट कर रहा है सही है आपका। अगला प्रश्न देखिए, नरेश शब्द का सही संधि विच्छेद बताओ भाई। नरेश का संधि विच्छेद सही कीजिए फटाफट। नरेश का संधि विच्छेद कौन सा होगा, फटाफट कमेंट कीजिए भाई। देखो हिंदी से संधि है, समास है, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, शब्द शुद्ध है, कौन कौन से। तो बताओ दोस्तों नरेश का संधि विच्छेद कौन सा होगा। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सभी का, ऑप्शन डी नर प्लस ईस। कौन सा होगा दोस्तों आपका? नर धन ईस। इसमें कौन सी संधि दोस्तों आपकी? गुण स्वर संधि। कौन सी दोस्तों? नरेश में गुण स्वर संधि है। जो भी यहाँ पर डी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखो हिंदी में अब की बार क्या आपको 90 में से कम बताओ ना, 90 में से कम क्या दोस्तों आपके 30 प्रश्न आते हैं, 30 में से कम आपके 25 प्लस हिंदी में राइट होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची बताओ भाई। निंदा या आलोचना होती है ना, उसका पर्यायवाची कौन सा, कमेंट कीजिए। निंदा का पर्यायवाची कौन सा होता है दोस्तों आपका? कुत्सा, अपस्मार या दोस्तों बरखुरदार या दोस्तों स्तुति। बताओ फटाफट कमेंट कीजिए। निंदा का पर्यायवाची कौन सा होता है दोस्तों आपका, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों गुस्सा क्या है आपका? निंदा का पर्यायवाची है, बुराई है, बदनामी है, ये क्या है दोस्तों आपके? निंदा के पर्यायवाची है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है बताओ भाई। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा, कमेंट कीजिए। तद्भव शब्द है, विदेशी शब्द है, देश शब्द है ना, ये आपको पहचान करने पड़ेंगे कि कौन सा आपका देश शब्द है, कौन सा विदेशी है और कौन सा तद्भव है। तो बताओ इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? उल्लास, प्रतिमूर्त, निश्वास या दोस्तों आपका उजास। बताओ तद्भव शब्द कौन सा, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तद्भव शब्द की अपन पहचान करेंगे ना, तो यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा आपका? उजास। उजास दोस्तों क्या है? उजास का दोस्तों क्या तत्सम क्या होगा? उज्ज्वल होगा, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, एक तद्भव शब्द है, ठीक है। जो भी उजास कमेंट कर रहा है, उजास ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। उजास तद्भव है, अगर आप इसको क्या बोलेंगे, इसको अपन तत्सम में बदलेंगे ना तो क्या बनेगा? उज्ज्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, मूर्त शब्द का विलोम बताओ भाई। मूर्त का विलोम क्या होता है, कमेंट कीजिए। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। एक बार सभी सब्सक्राइब करो, ठीक है। यहाँ पर आपको बीएसटीसी एग्जाम 2024 की और पीटीटी एग्जाम 2024 की संपूर्ण तैयारी न्यू सेलेक्ट करवाई जा रही है। देखिए मूर्त का विलोम क्या होता है दोस्तों आपका? अमूर्त, प्रतिमूर्त, स्मूर्त या दोस्तों आपका अदृष्ट। तो आपको पता है भाई मूर्त का विलोम क्या होता है, उल्टा क्या होता है दोस्तों आपका, बताओ मुझे। अरे मूर्त का विलोम क्या होता है सभी को पता है, बच्चे को पता है ये तो बिल्कुल। अमूर्त, जो भी अमूर्त कमेंट कर रहा है ना, बिल्कुल कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों? ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए भाई, सब कोई सर्वनाम के लिए किस प्रकार का उदाहरण है बताओ भाई। सब कोई है ना, क्या दोस्तों सब कोई, ये सर्वनाम के लिए किस प्रकार का उदाहरण है आपका? निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है दोस्तों आपका संयुक्त सर्वनाम। बताओ सब कोई, ये क्या दोस्तों आपका सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है ना। ये दोस्तों किस प्रकार का आपका सर्वनाम है, फटाफट कमेंट कीजिए। फटाफट सभी साथी कमेंट कीजिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर आएगा संयुक्त सर्वनाम। क्या आएगा दोस्तों आपका? संयुक्त सर्वनाम आएगा। जो भी संयुक्त का कमेंट कर रहा है ना, संयुक्त ऑप्शन आपका राइट है।
अगला प्रश्न देखिए, सत्सई बताओ भाई, सत्सई है ना, सत्सई किस समास का उदाहरण है कमेंट कीजिए। सत्सई किस समास का उदाहरण कमेंट करेंगे, ठीक है ना। तत्पुरुष का है, द्वंद्व, कर्मधारय है दोस्तों, द्विगु बताओ, समास गलत होना नहीं चाहिए, फटाफट कमेंट कीजिए। सत्सई दोस्तों कैसा उदाहरण है आपका, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल, अब देखो सत्सई ये त्रिलोक है, चौराया है, ये क्या है दोस्तों, सभी के सभी आपके द्विगु समास के, ठीक है ना, द्विगु समास के उदाहरण है दोस्तों। इसकी अपन पहचान कैसे करेंगे, जिस समास का दोस्तों पूर्व पद क्या हो, पूर्व पद संख्यावाचक होता है, वहां पर कौन सा दोस्तों आपका समास होता है, वहां पर द्विगु समास होता है, ठीक है। जो भी ऑप्शन डी राइट करा, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा दोस्तों आपसे, पोधनान किस स्वर संधि का उदाहरण है, बताओ भाई। पोधनान दोस्तों पूछा आपसे, ठीक है ना, ये किस स्वर संधि का उदाहरण है, वो आपसे पूछा है। देखिए दोस्तों, गुण का, अयादि का, वर्दी का, यण का बताओ। पोधनान है ना, ये किस स्वर संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट रहेगा, बिल्कुल ऑप्शन सभी का आ रहा है डी, यण का, ठीक है ना। यण जो भी कमेंट करा, यण ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, देखो हिंदी से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देख लो ध्यान से, ठीक है ना। हिंदी की क्लास में डेली लेकर आऊँ, अगर आप हिंदी की तैयारी पहले कंप्लीट कर लो, हिंदी हो गई आपकी, राजस्थान जीके की क्लास आती है, एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 8 बजे आती है, तीनों क्लासों को ज्वाइन कीजिए। अब बताओ बैठक में कौन सा पढ़ते हैं, बताओ बैठक शब्द में कौन सा पढ़ते हैं, कमेंट कीजिए। बे, बैठ, अक या क, बताओ बैठक शब्द में पढ़ते कौन सा, कमेंट कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, बैठक में प्रत्यय कौन सा है, तो यहाँ पर दोस्तों बैठ प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय दोस्तों आपका, बिल्कुल बैठक में बैठ प्रत्यय नहीं, बैठ तो क्या है दोस्तों आपका, अरे दोस्तों यहाँ से पूछे आपसे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछा आपसे, बैठक में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बे, बैठ, अक या दोस्तों क। तो देखो दोस्तों, बैठक में कौन सा प्रत्यय आपका, क प्रत्यय, ठीक है ना। बैठक में कौन सा प्रत्यय दोस्तों, क प्रत्यय। अगर आपसे पूछे कि बैठक में कौन सा मूल शब्द है, बैठक शब्द दोस्तों मूल शब्द कौन सा है, तो बैठ क्या है दोस्तों, यहाँ पर बैठ तो आपका मूल शब्द है, ठीक है ना, ये क्या है दोस्तों आपका मूल शब्द है, और दोस्तों प्रत्यय आपका क है, ठीक है। यहाँ पर डी जो भी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बताओ भाई, इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा, कमेंट कीजिए। फुटपाथ, स्कूल, स्टोव या केतली, बताओ। सामने दिख रहा है, ये तो है, ये तो सभी को सामने दिख रहा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है दोस्तों आपका, केतली स्त्रीलिंग है। जो भी डी कमेंट करा, डी राइट है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वचन से फिरना, बताओ भाई, वचन से फिरना है ना, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा, कमेंट कीजिए। वचन से फिरना है ना, इसके लिए दोस्तों आपका उपयुक्त मुहावरा कौन सा रहेगा, थूक कर चाटना, तलवे चाटना, दमड़ी के तीन होना, या दोस्तों दांत तालू में जमना, बताओ दोस्तों। वचन से फिरने के लिए आपका उपयुक्त मुहावरा कौन सा रहेगा दोस्तों आपका, थूक कर चाटना। जो भी थूक कर चाटना कमेंट कर रहे हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित मुहावरा कौन सा है दोस्तों। कहीं पर क्या हो रहा है, ठीक ठीक से न्याय हो रहा है, तो उसके लिए आपका उचित मुहावरा कौन सा रहेगा। तो देखिए, तेल देखो तेल की धार देखो, दूल्हा को पत्तल नहीं, और बजनिए को थाल। यहाँ दोस्तों दूध का दूध और पानी का पानी होना, यहाँ तो डाल डाल में पात पात। अब देखो दोस्तों, ठीक ठीक न्याय होने के लिए सही मुहावरा कौन सा है, दूध का दूध और पानी का पानी होना, ठीक है ना। दूध का दूध और पानी का पानी होना उसमें क्या है आपका, जहाँ पर क्या हो दोस्तों, ठीक से न्याय हो रहा हो, सत्यता उजागर हो रही हो, ठीक है। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों आप भी अगर BSTC एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो, और दोस्तों आप कोर्स लेना चाहते हो, आप देखो अब कम समय में तैयारी कैसे करें दोस्तों। आप RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए, यहाँ से आप दोस्तों पूरा कोर्स परचेज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हो और बहुत ही कम समय में सिलेक्शन ले सकते हो। दोस्तों बहुत ही अच्छा कोर्स है, 2024 का सिलेबस पर आधारित पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, साथ में पुराने पेपर मिल जाएंगे देखने के लिए, भाई कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। 15 वर्ष के पेपर मिल जाएंगे साथ में फ्री, और दोस्तों हर क्लास का PDF मिलेगा आपको, और हर क्लास के बाद टेस्ट होगा आपका। तो दोस्तों अभी आपको सुना, सुनहरा अवसर है, आप क्या करें, अभी कभी प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए, और यहाँ से आप BSTC का पूरा कोर्स ले सकते हो, ठीक है। कोई भी समस्या आती है तो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखो, क्या पूछा दोस्तों आपसे, एवं का तत्वरूप बताओ भाई, एवं का तत्वरूप क्या रहेगा, कमेंट कीजिए। एवं है ना, इसको अपन क्या करेंगे दोस्तों, तत्व में बदलेंगे, तो क्या बनेगा आपका, एव, और, तथा या यो, बताओ एवं का तत्व क्या बनेगा, फटाफट कमेंट कीजिए। वेरी गुड। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। वेरी गुड वेरी गुड। दोस्तों एवं का तत्व क्या रहेगा आपका, यो। जो भी यो कमेंट कर रहा है, यो ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा पूछा दोस्तों आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, बताओ इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा नहीं, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है दोस्तों, ए उ ओ। तो देखो संयुक्त की बात कर रहा हूँ ना मैं, देखो दोस्तों वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं आपके, 11 स्वर है, ठीक है ना।
देखो स्वर एक तो अस्वर होते हैं, दीर्घ स्वर और दोस्तों आपके संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है ना। अगर दोस्तों यहीं पर बात करें अगर कि संयुक्त स्वर इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो कौन सा दोस्तों, ऊ है ना। ऊ दोस्तों क्या है आपका, ये दीर्घ स्वर है। ऊ क्या होता है आपका, दीर्घ स्वर है, ये संयुक्त स्वर नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न कौन सा दोस्तों पूछा आपसे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, बताओ भाई। 4 वाक्यों में से शुद्ध कौन सा, कमेंट कीजिए। 4 वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और बताइए इनमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है ना। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, ठीक है ना। इस बात में कहने में किसी को संकोच न होगा। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। यहाँ दोस्तों ऐसी कथक बातें और देखने में नहीं आती। अब देखो दोस्तों बात करें इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है ना। शुद्ध कौन सा दोस्तों आपका, मैं क्या है दोस्तों, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। ये वाक्य क्या रहेगा, एकदम 100% शुद्ध रहेगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, ऊपर की ओर उछला हुआ। दोस्तों क्या है, ऊपर की ओर उछला हुआ। इसके लिए एक शब्द क्या रहेगा दोस्तों, प्रशिक्षित, उत्प्रेक्षित, आरोहण या दोस्तों उत्थान। बताओ ऊपर की ओर उछला हुआ है ना, इसके लिए आपका एक शब्द क्या रहेगा, फटाफट कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, उत्प्रेक्षित, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, छ छ ज ण का उच्चारण होता है। दोस्तों देखो आप उच्चारण कीजिए एक बार, छ छ ज ण। इसका उच्चारण को दोस्तों कहाँ से होता है, ओष्ठ से, दंत से, तालु से या दोस्तों मुद्रा से। फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट दोस्तों कमेंट कीजिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है, तालु से होता है। कहाँ से दोस्तों, छ छ मतलब तालु से क्या है दोस्तों, इसका उच्चारण होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन सी बता रहा है वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें शुद्ध वर्तनी कौन सी पहचान करेंगे, ठीक है ना। शुद्ध वर्तनी कौन सी, फटाफट पहचान करेंगे। देखिए ऋषि, रिपी, रिपी या रिपी। अब देखो अपन ऋषि कैसे लिखते हैं, ये वाला ऋषि आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन है राइट करा, वेरी गुड। देखो प्रश्न को देखते हैं, आपका उत्तर पहचानना चाहिए, आपको माइंड में उत्तर उसका उतरना चाहिए, ठीक है ना। पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, बताओ इनमें से विदेशी शब्द कौन सा, ठीक है ना। विदेशी कौन सा शब्द नहीं, कमेंट कीजिए। कमर, कमरा, कमेटी या कान। बताओ इनमें से विदेशी शब्द कौन सा नहीं है, तो वो कौन सा दोस्तों, कान का है आपका, एक विदेशी शब्द नहीं है, ठीक है ना। कान क्या है दोस्तों आपका, विदेशी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या है आपका, इनमें से कौन सा पुरलिंग है, बताओ पुरलिंग शब्द कौन सा, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। पुरलिंग शब्द कौन सा होता है दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल, पुरलिंग और स्त्रीलिंग आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखो इनमें से पुरलिंग कौन सा है, मंत्रणा, सभा, मंडली या दोस्तों न्याय। इनमें से पुरलिंग शब्द कौन सा आपको पहचान करनी, तो क्या है दोस्तों आपका पुरलिंग। न्याय क्या है दोस्तों आपका, न्याय पुरलिंग है। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, ठीक है ना। पुरलिंग में देखो लड़का है, आदमी है, बकरा है, न्याय है, पेड़ आते हैं, ठीक है ना, आपको पता होगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए। ये दोस्तों किस वाक्य का भेद है आपका, प्रश्नवाचक वाक्य है, निषेधवाचक है, इच्छावाचक है दोस्तों आपका आज्ञावाचक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, ठीक है ना। ये अर्थ की दृष्टि से पूछा आपसे कि कौन सा वाक्य बनेगा, ठीक है। ये वाक्य किस प्रकार का है दोस्तों, आपका इच्छावाचक है। मैं अपनी इच्छा जागृत कर रहा हूँ कि आपका क्या हो दोस्तों, भविष्य उज्ज्वल हो, आपका क्या हो दोस्तों, अपनी जीवन में ऊंचाइयों को छुओ। जो भी ऑप्शन सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से ई प्रत्यय इनमें शब्द कौन सा नहीं है, बताओ इनमें से किसमें ई प्रत्यय नहीं है, ठीक है, नहीं का पूछा है। इनमें से ई प्रत्यय किसमें नहीं लगा हुआ है दोस्तों, मंडली, नगरीय, टोकरिया, नाली। सिंपल, सभी को पता चल गया, ये तो सभी को पता चल गया है दोस्तों। नगरीय में क्या है दोस्तों आपका, नगरीय में आपका ई प्रत्यय नहीं है, ठीक है ना। नगरीय में क्या है दोस्तों आपका, ई प्रत्यय नहीं है, ठीक है ना। ये दोस्तों किससे बना हुआ है, ये दोस्तों आपका ई से बना हुआ है। नगरीय है, नगरीय है, ईश्वरीय है, सागरीय है, दर्शनीय है, पाठनीय है। इनमें क्या है दोस्तों आपका, इनमें ई प्रत्यय है। और ई प्रत्यय किसमें होता है दोस्तों आपका, बताओ ई किस में है, मंडली, टोकरी, नाली, ये सब ई से निर्मित है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा, वेरी गुड। देखो हिंदी को भी सीरियस लीजिए, ठीक है, हिंदी भी क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताओ इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा, कमेंट कीजिए। ये गंभीर समस्या है, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने राम से पूछा या दोस्तों वह घर गया। बताओ अशुद्ध कौन सा कमेंट करेंगे, ठीक है ना। अशुद्ध वाक्य कौन सा, कमेंट कीजिए। देखो आप दूसरे वाक्य को ध्यान से पढ़िए, मुझे बड़ी भूख लगी है, क्या हो रहा है दोस्तों, मुझे बड़ी भूख लगी है। तो इसका शुद्ध वाक्य दोस्तों क्या होगा, मुझे बहुत भूख लगी है, वे अशुद्ध है, ठीक है ना। यहाँ पर बड़ी की जगह क्या आएगा दोस्तों, बहुत आएगा तब सही होगा।
मुझे बड़ी भूख नहीं, क्या दोस्तों भूख क्या है, बहुत लगती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन बी राइट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, क्या पूछा आपसे, परवर्ती का विलोम बताओ। परवर्ती का उल्टा क्या होता है, कमेंट कीजिए। परवर्ती का विलोम क्या होता है, वर्ती, अनावर्ती, निवर्ती और स्वर्ती, बताओ परवर्ती का विलोम क्या होता है, कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों, परवर्ती का विलोम क्या होता है आपका, बिल्कुल निवर्ती। ठीक है, जो भी ऑप्शन सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, छवस शब्द का पर्यायवाची शब्द बताओ भाई। छवस का पर्यायवाची कौन सा होता है दोस्तों आपका, पंकिल, नीरज, नीरज या निर्मल, बताओ छवस का दोस्तों पर्यायवाची कौन सा होता है, निर्मल। बिल्कुल, सतगुरु आंगन आया है, निर्मल होगी हमारी काया, मतलब छवस होगी हमारी काया, शरीर। ठीक है, जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, दिगंबर का सही संधि विच्छेद बताओ भाई। दिगंबर का संधि विच्छेद कीजिए फटाफट। ठीक है ना, दिगंबर बार क्या करना आपको, संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पर सही कौन सा दोस्तों आपका, दिग्ध नंबर। ये क्या है दोस्तों आपका, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। और देखो दोस्तों, अगर बात करें इनमें कौन सी संधि है दोस्तों दिगंबर में, तो यहाँ पर व्यंजन संधि। कौन सी दोस्तों आपकी, व्यंजन संधि है यहाँ पर। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, बताओ भाई वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, कमेंट कीजिए। समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला, इनमें से कोई नहीं, बताओ वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, कमेंट करेंगे। ठीक है ना, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, वर्णमाला। दोस्तों वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, अक्षत्र और गे ये तीनों कौन से व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन, उष्म व्यंजन, तवर्गीय व्यंजन है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, बताओ अक्षत्र गे है ना, ये कौन से व्यंजन है दोस्तों आपके, संयुक्त व्यंजन। जो भी संयुक्त व्यंजन कमेंट कर रहा है, ए बता रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, पुस्तक कौन सा शब्द है, बताओ भाई पुस्तक कैसा शब्द है, कमेंट कीजिए। तद्भव है, तत्समय, देशज या दोस्तों विदेशज, बताओ फटाफट कमेंट कीजिए। पुस्तक कौन सा शब्द है दोस्तों आपका, फटाफट कमेंट कीजिए। तो ये क्या है दोस्तों आपका, तत्सम शब्द है। ठीक है ना, पुस्तक क्या है दोस्तों आपका, एक तत्सम शब्द है। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों पुस्तक क्या है, पुस्तक दोस्तों आपका एक संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, आप फूल शब्द में कौन सी संज्ञा है, बताओ भाई फूल में कौन सी संज्ञा, कमेंट कीजिए। समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक, बताओ फूल शब्द में कौन सी संज्ञा, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों, फूल में कौन सी संज्ञा हो जाएगी आपकी, यहाँ पर ऑप्शन बी आ रहा सभी का, बिल्कुल कौन सा ऑप्शन आ रहा सभी का, जातिवाचक। जो भी जातिवाचक कमेंट कर रहा है, जातिवाचक ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, जातिवाचक ऑप्शन आपका राइट है। 33वां प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, ईमानदार शब्द में कौन सी संज्ञा, बताओ भाई ईमानदार शब्द है, इसमें कौन सी संज्ञा आपकी, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं। ईमानदार शब्द है ना, इनमें दोस्तों कौन सी संज्ञा आपकी, भाववाचक। जो भी भाववाचक कमेंट कर रहा है, राइट है आपका। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, किस विकल्प में विलोम युग्म, बताओ भाई इनमें से विलोम शब्द किस में है, संतुष्ट, स्तंत्रत, वीर, वीरस विग्रह, पथ्य पद्मा, संस्कृत और निरादत। देखो विलोम शब्द है ना, वो किस में है दोस्तों आपका, तो देखो ऑप्शन डी को ध्यान से देखिए। ठीक है ना, डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका, ये विलोम शब्द का युग्म है। ठीक है ना, संतुष्ट का विलोम क्या होता है दोस्तों आपका, असंतुष्ट होता है। और यहाँ पर अगर उसमें पद्य की बात करें, ठीक है ना, तो पद्य का विलोम होता है अपद्य। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पर कौन सा दोस्तों ऑप्शन आपका राइट है, बिल्कुल सरस का विलोम विग्रह होता है, आपको पता होगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी डी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, गोल विशेषण है, बताओ भाई दोस्तों गोल विशेषण है, कैसा विशेषण है ये, सर्वनामिक विशेषण है, परिणामवाचक है, गुणवाचक है, इनमें से कोई नहीं। देखो गोल विशेषण है ना, ये कैसा विशेषण है, कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर आएगा परिणामवाचक। क्या है दोस्तों आपका, ये परिणामवाचक है या परिमाणवाचक। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, तुम जा रहे हो मैं कौन सा काल है, बताओ भाई तुम जा रहे हो मैं कौन सा काल है आपका, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, तुम जा रहे हो इसमें कौन सा काल है, वर्तमान काल। जा रहे हो, भी जा रहे हो, मतलब यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, वर्तमान काल आएगा। अगला प्रश्न देखिए, नवयुग में कौन सा समास है, बताओ भाई नवयुग में कौन सा समास है, कमेंट कीजिए। कर्मधारय, बहुब्री, द्वंद्व, दिगु। देखो नवयुग, इसमें कौन सा समास है आपका, बिल्कुल यहाँ पर कर्मधारय समास है। कौन सा दोस्तों आपका, कर्मधारय समास है। ठीक है ना, नव है जो युवक, मतलब नवयुग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सरकार सर्दी में, ठीक है ना, गरीबों को कंबल वितरित करती है, वाक्य में कौन सा कारक नहीं है दोस्तों, इसमें कौन सा कारक नहीं है, कर्म नहीं है, संप्रदान नहीं है, अपादान नहीं है, अधिकरण नहीं है। बताओ सरकार क्या है दोस्तों सर्दी में गरीबों को कंबल बांटती है, वितरित करती है, तो इसमें कौन सा कारक नहीं है आपका। तो देखो दोस्तों नहीं कौन सा, देखो कंबल है ना, कंबल क्या है दोस्तों इसमें, ये रहा कंबल, कंबल तो इसमें कर्म है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर बात करें गरीबों को,
तो ये क्या है दोस्तों आपका, ये आपका संप्रदान है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो कंबल क्या है दोस्तों आपका, कर्म है, गरीबों को संप्रदान है। ठीक है ना, और श्रद्धि में दोस्तों क्या है आपका, अधिकरण है। ठीक है, अब देखो नहीं कौन सा यहाँ पर, अपादान नहीं है इसमें। ठीक है, अपादान जो भी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, द्रौपदी का चीर होना मोहरे का अर्थ बताओ भाई। दोस्तों द्रौपदी का चीर होना मोहरे का अर्थ क्या है, बड़ा चढ़ कर कहना, तुच्छ होना, दृढ़ संकल्प लेना, या दोस्तों अधिक विस्तृत होना। बताओ द्रौपदी का चीर होना, इसका दोस्तों मोहरे का अर्थ क्या होता है, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट सभी साथी कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, अधिक विस्तृत होना। बिल्कुल बात तो बहुत कम है, पर क्या है दोस्तों, उसको अधिक विस्तृत करना। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, बुराइयों से सदैव दूर रहिए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द संज्ञा है। अब देखो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर क्या पूछा आपसे, बुराइयों से क्या करना आपको, सदैव, बुराइयों से हमेशा आपको सदैव दूर रहना है। ठीक है ना, इस दोस्तों रेखांकित शब्द कौन सा है, बुराई इसमें रेखांकित है। ठीक है ना, बुराई क्या है दोस्तों, इसमें रेखांकित शब्द है। ठीक है ना, तो दोस्तों पूछा है रेखांकित शब्द में संज्ञा कौन सी, यानी बुराई में संज्ञा कौन सी। ठीक है ना, बुराई में कौन सी संज्ञा आपसे पूछा है, फटाफट कमेंट कर दो एक बार सभी के सभी साथी। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या है, जातिवाद से कर दो। ठीक है ना दोस्तों, बुराई में कौन सी संज्ञा आपकी, जातिवाद से संज्ञा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, अधोगति में उपसर्ग बताओ भाई। अधोगति में उपसर्ग कौन सा है, अध, अधो, गतियां, अध। बताओ अधोगति उपसर्ग मतलब उपसर्ग में से आगे लगते हैं। ठीक है ना, प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं। तो देखो अधोगति में कौन सा उपसर्ग है, वो आपसे पूछा है, फटाफट सभी साथी कमेंट कीजिए। अधोगति में देखो अधोधन गति। ठीक है ना, यहाँ पर कौन सा दोस्तों आपका उपसर्ग है, बिल्कुल अधो क्या है, उपसर्ग है। ठीक है ना, और प्रत्यय यहाँ पर गति है। ठीक है, जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा दोस्तों आपसे, जाते शब्द में प्रत्यय बताओ भाई। जाते शब्द में प्रत्यय कौन सा है, रू, जा, ते, या ये प्रत्यय में सब पीछे लगते हैं। ठीक है ना, जाते, जाते में कौन सा प्रत्यय दोस्तों आपका यहाँ पर, ते प्रत्यय। जो भी सी बता रहा, सी ऑप्शन आपका राइट है। तीसरा प्रश्न देखिए, वर्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्ध रूप चुनिए। इनमें शुद्ध वाक्य कौन सा आपका स्वस्थ कैसा है, आपका स्वस्थ कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, और उसमें इनमें से कोई नहीं। तो देखो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा आपका स्वास्थ्य कैसा है। जो भी सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो, क्या पूछा दोस्तों आपसे, कारतूस किस भाषा का शब्द बताओ भाई। कारतूस किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली या दोस्तों अरबी। बताओ कारतूस किस भाषा का शब्द है, कमेंट कीजिए। शब्द आपका कारतूस, कारतूस है, कंफी हुए, कूपन है, ये क्या है दोस्तों आपका सभी बिल्कुल फ्रेंच शब्द है। किसका दोस्तों, फ्रेंच भाषा का शब्द है, बी ऑप्शन आपका राइट है। 45वां प्रश्न देखिए, क्या पूछा आपसे, दिए गए शब्दों का बहुवचन सुनिए। देखो दुल्हनिया शब्द है ना, इसका बहुवचन कौन सा है, दुल्हनिया, दुल्हनिया, दुल्हनिया या दोस्तों आपके दुल्हनिया। अब देखो दुल्हनिया शब्द है, क्या करना आपको यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, बहुवचन चुनना है। ठीक है ना, और सही बहुवचन कौन सा होगा दोस्तों आपका, फटाफट कमेंट कीजिए। कौन सा, दुल्हनिया। जो भी सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका। यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर चंद्रबिंदु लगेगा। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ भाई। प्रश्न में शुद्ध वर्तनी किस शब्द में कमेंट कीजिए। ठीक है ना, नित्यमितिक, नैमित्तिक, नैमित्तिक या दोस्तों आपकी नैमित्तिक। अब देखो शुद्ध वर्तनी किसमें शुद्ध रूप कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए। यहाँ पर आप कौन सा ऑप्शन सही कर रहे हो, फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है, अरे बी ऑप्शन आपका राइट है। क्लास को एक बार सभी लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है ना, सभी सब्सक्राइब कर दो तो क्लास को लाइक कर दो। क्लास दोस्तों डेली मॉर्निंग 7 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्या पूछा आपसे, प्रश्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी किसमें है, अपराण में, अपरान, अपराण या अपरान। देखो अपराण कैसे लिखते हैं, कमेंट कीजिए। ठीक है ना, अपराण पूर्वाण लिखते हैं ना, वो कैसे लिखते हैं, अपराण कैसे लिखते हैं, कमेंट कीजिए। तो देखो अपराण शुद्ध वर्तनी कौन सा आपका, डी वाला। इस तरीके से अपराण लिखते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। 48वां प्रश्न देखिए, अर्थ का विलोम बताओ भाई। अर्थ का विलोम शब्द क्या होता है, कमेंट कीजिए। अंत, इति, अर्थ या अर्थन बताओ। अर्थ का विलोम क्या होता है, फटाफट कमेंट कर दो एक बार सभी के सभी विद्यार्थी। ठीक है ना, अर्थ का विलोम क्या होता है वो आपसे पूछा है। बिल्कुल यहाँ पर क्या कमेंट आ रहा है सभी के बताओ। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सभी का, ऑप्शन सी अर्थ। वेरी गुड दोस्तों, अर्थ का विलोम क्या होता है, अर्थ होता है। जो भी सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए जो ममत्व से रहित हो। ममत्व से दोस्तों रहित कौन सा है, निरामय, निर्मोही, निर्मम या दोस्तों निष्ठुर। फटाफट कमेंट कर दो एक बार सभी साथी। हाँ, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ रहा है सभी का बताओ। यहाँ पर आप कौन सा ऑप्शन बता रहे हो सभी के सभी विद्यार्थी। बिल्कुल ऑप्शन बी आ रहा है। निर्मय क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों आपका, जो ममत्व से रहित हैं। ठीक है ना, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों,
50 का क्वेश्चन देखो क्या पूछा आपसे। गायक शब्द में संधि बताओ भाई, गायक में संधि कौन सी कमेंट कीजिए। अयादि संधि, यण संधि, गुण संधि, आरोप संधि, दीर्घ संधि बताओ। गायक में कौन सी संधि है फटाफट कमेंट कर दो। गायक में कौन सी, गे प्लस क मतलब गायक, गायक में संधि कौन सी दोस्तों आपकी अयादि। अयादि संधि है दोस्तों, इसका संधि विच्छेद किससे होगा, गे धन, ठीक है, अक बराबर गायक। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ए सही है, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, वाग युद्ध में तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है। दोस्तों वाग युद्ध है ना, इसमें दोस्तों तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, करण तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, असंप्रदान तत्पुरुष है, दोस्तों आपका अपादान तत्पुरुष है। बताओ वाग युद्ध शब्द है, ठीक है ना, इसमें दोस्तों तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है वो आपसे पूछा है। तो यहाँ पर क्या दोस्तों, वाक द्वारा युद्ध मतलब दोस्तों करण तत्पुरुष है। कैसा है दोस्तों आपका, करण तत्पुरुष का भेद है वाक युद्ध। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, पुल्लिंग शब्द बताओ भाई, पुल्लिंग शब्द कौन सा कमेंट कीजिए। सेना, याचना, संस्था या दोस्तों प्रवेश बताओ। पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। पुल्लिंग कौन सा दोस्तों आपका, प्रवेश क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है ना। जो भी डी राइट कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताओ भाई। शुद्ध वाक्य कौन सा दोस्तों, चिड़िया डाली में बैठी है, ठीक है ना, मैंने तेरा काम नहीं किया है, या दोस्तों घोड़ा लंगड़ाता हुआ भागा, चंद्रमा रात में चमकती है। अब देखो दोस्तों आपका अशुद्ध वाक्य 3 तो अशुद्ध है, ठीक है ना, शुद्ध एक ही है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर सही कौन सा होगा, दोस्तों देखो, चिड़िया डाली में बैठी है, डाली पर बैठती है, मैं थोड़ी बैठती है, मैंने तेरा काम नहीं किया, ठीक है, ये भी गलत है आपका, ठीक है, घोड़ा लंगड़ाता हुआ भागा, ये राइट है आपका, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या है आपका, शुद्ध है यहाँ पर, बाकी वाले सब क्या अशुद्ध है, ठीक है ना। चंद्रमा रात में चमकती है, चमकता चमकती नहीं है, ठीक है ना, ये भी अशुद्ध है, ठीक है। तो जो भी सी राइट करा सी ऑप्शन आपका राइट है। जो यहाँ पर सी कमेंट कर रहे थे ना, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे। चलिए, गोटक का प्रवासी बताओ भाई, गोटक शब्द का प्रवासी कौन सा होता है, गड़ा, प्रजा, घोड़ा या गधा बताओ। गोटक शब्द है ना, इसका प्रवासी कौन सा होता है आपका, घोड़ा क्या दोस्तों आपका, गोटक का प्रवासी है। जो भी सी कमेंट करा सी ऑप्शन आपका राइट है। अब देखो ये क्लास का अंतिम सवाल क्या पूछा आपसे, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द कौन सा रहेगा, जिज्ञासु, जिज्ञासा, इच्छित या दोस्तों जिज्ञासा बताओ। दोस्तों जानने की इच्छा रखने वाले के लिए दोस्तों आपका उपयुक्त शब्द कौन सा है, जिज्ञासु, ठीक है ना, जिज्ञासु ऑप्शन आपका राइट है। और देखो यहाँ पर नाम क्या मिला आपको, जिजीविषा मिलान, इसका अर्थ दोस्तों क्या होता है, जिसमें जीने की प्रबल इच्छा हो, ठीक है, ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। ये अपनी हिंदी की क्लास थी, आप कमेंट कीजिए आपके 55 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके राइट हुए। कम से कम देखो आपके हिंदी में है ना, यहाँ पर 50+ राइट होने चाहिए इस क्लास में, क्योंकि सारे प्रश्न आपके बड़े इंपॉर्टेंट बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। देखो और भी क्लास से आपकी आती रहेगी, तो क्लास को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और चैनल को बार बार देखा करो भाई, कौन सी क्लास आई है, कौन से नहीं आई है, ठीक है। अभी देखो अपने पास समय बहुत कम है, इस समय का फायदा उठाइए। और देखो दोस्तों आप क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए, और वहाँ से आप दोस्तों BSTC एग्जाम 2024 का पूरा कोर्स परचेज कर सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में अभी ऑफर है, तो उस ऑफर का फायदा उठाइए। चलिए विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।